Bismillahirrahmanirrahim. Imamdin Chanda is here. I am chemistry lecturer at EPSEC Badin Kent. Chapter number 6, Solution for Ninth Fiddle Board. चैप्टर नंबर 5 हमने डिस्कस किया था. आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस. सो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सॉल्यूशन. सो व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन? व्हाट डज मीन बाय सॉल्यूशन? Solutions are homogeneous mixture of two or more components. Solutions are homogeneous mixture of two or more components. यहाँ पे टर्म आता है homogeneous. It is compound word. It is taken from homo. Homo means same. Genus means phase. The solution which has one phase is known as a simply. The mixture which has a one phase is also known as a solution. So it exists in a one phase. Solution का क्या होता है? वो solution homogeneous means it is a mixture which is uniform throughout, जो completely uniform हो या जिसका जो फेस है ना वो एक ही हो, उनको हम कहते हैं सिंपली सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स. क्योंकि सॉल्वेंट तो एक ही होता है, लेकिन सॉल्यूट मोर देन वन हो सकता है, टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं. ठीक है ना? उन सबको हम क्या कहते हैं? सिंपली दीज आर कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट्स, स्पीशीज, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, etc. ठीक है. जनरली solutions are found in three physical states depending upon the physical states of the solvent. For example, alloy is a solid solution. Alloy, it is a type of solution, but it is in solid nature. Seawater is a liquid solution. जो seawater होता है, it is a type of liquid solution, and air is a gaseous solution. There are 9 types of the solution ranging from gas to gas. Example, air we breathe to solid solution. Example, dental amalgam for filling the tooth. जो एक अमलगम होता है जो टूथ को फिल करते हैं सिंपली डॉक्टर्स, जो डेंटिस्ट होते हैं. ठीक है ना? वो इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ सॉलिड. लिक्विड सॉल्यूशंस आर द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन बिकॉज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इज द वाटर सिंपली. फॉर एग्जाम्पल, द एयर वी ब्रीथ इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो जो है ना तमाम ज़्यादा मज़ीद गैसेस का एक क्या होता है? मिक्सचर होता है. एक सिंपली मिक्सर के फॉर्म में होता है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि उसका फेस जो होता है ना वो एक ही होता है. ब्रास इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर. कॉपर और जिंक आपस में मिलकर एक सॉल्यूशन बनाता है जिसको हम कहते हैं ब्रास. शुगर डिजॉल्व और सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, इन वाटर इज़ एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. जब शुगर डिजॉल्व होता है या सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होता है किसमें? सिंपली लिक्विड में, उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्वेंट. एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट डज मीन बाय एक्वस सॉल्यूशन? यहाँ पे एक्वस लफ्ज़ जो होता है इट इज़ टेकन फ्रॉम aqua. aqua मीन्स वाटर. aqua किसको हम कहते हैं? वाटर. सो aqua सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन ऑफ वाटर. वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर मौजूद है उसको हम कहते हैं aqueous solution. द सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ वाटर इज कॉल्ड इन अ aqueous solution. वो सब्सटेंस जो वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है ना वाटर में डिजॉल्व होता है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं aqueous solution. In aqueous solution, water is always present in greater amount in termed as a solvent. वो greater amount में क्यों मौजूद होता है मैं समझाता हूँ. इसलिए फॉर एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर एंड टेबल साल्ट इन वाटर. शुगर को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या टेबल साल्ट को हम जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, उन सॉल्यूशन को हम कहते हैं aqueous solution. aqueous solution आर मोस्टली यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज. ये जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लेबॉर्ट्रीज में ज़्यादातर यूज़ होते हैं. Water is called as a universal solvent because it dissolve majority of the compound present in earth crust. वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं क्योंकि काफ़ी जो है ना सब्सटेंस होते हैं, काफ़ी कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं या वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं सिंपली.
सो व्हाट डज मीन बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? क्योंकि हम पढ़ के आए हैं भाई सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कम मोर देन 2 कंपोनेंट, या सिंपली इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट से क्या मुराद है भाई, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज कॉल्ड एज सॉल्यूट। ये सॉल्यूशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक वो कंपोनेंट जो मीन्स स्मॉलर क्वांटिटी मौजूद होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। अ सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल salt solution is made of dissolving salt in water. So in salt solution, salt is a solute and water is solvent. More than one solute may be present in a solution. For example, in soft drinks, water is a solvent, while other substances like sugar, salt, carbon dioxide, these are सॉल्यूट। सो सॉल्यूट क्या होता है, वो कंपोनेंट होता है या वो स्पीशीज़ होता है जो कम अमाउंट में मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। अनदर इज सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटीज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम उसको कहते हैं जो लार्जर क्वांटिटी में मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में मौजूद होता है, लेकिन सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। द सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व सॉल्यूट्स। सॉल्वेंट क्या करता है, वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। इन अ सॉल्यूशन इफ मोर देन 2 सब्सटेंस आर प्रेजेंट, वन सब्सटेंस एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड अदर बिहेव्स एज सॉल्यूट। मैंने पहले ही बताया भाई, यहाँ पे सॉल्वेंट एक ही मौजूद होता है, लेकिन सॉल्यूट्स मोर देन वन मौजूद हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मोर देन 2 सब्सटेंस मौजूद हैं तो एक सॉल्वेंट होगा, अदर सब्सटेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल, salt solution is made of dissolving salt in a water. So in a salt solution, salt is a solute and water is solvent. यहाँ पे वाटर ज़्यादा अमाउंट में होता है, दैट्स वाई इट इज़ अ सॉल्वेंट, और साल्ट कम अमाउंट में मौजूद होता है, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज सॉल्यूट। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, और सॉल्यूट क्या होता है, एंड सॉल्वेंट क्या होता है। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, या आप पेज पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।